हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पैन और आधार को लिंक करने की डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से ये प्रेस रिलीज आई है 28 मार्च करीब 2:30 बजे दोपहर की ये प्रेस रिलीज है। इसमें कहा गया है, इन ऑर्डर टू गिव सम मोर टाइम टू द टैक्स पेयर्स, डेट ऑफ लिंकिंग पैन एंड आधार हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू 30 जून। 30 जून तक के लिए रिलीफ दे दिया गया है। 30 जून तक आप अपना पैन और आधार लिंक कर सकते हैं। पहले 31 मार्च लास्ट डेट थी। 1 अप्रैल से सभी पैन जो कि लिंक नहीं है आधार के साथ वो इनऑपरेटिव हो जाते, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 30 जून तक का टाइम दिया गया है और 1 जुलाई से वो सभी पैन इनऑपरेटिव हो जाएंगे जो कि आधार के साथ लिंक नहीं है। तो अगर आपने अभी तक अपने पैन और आधार को लिंक नहीं किया है या फिर उसमें मिसमैच आ रहा है और आपने करेक्शन के लिए एप्लीकेशन दी हुई है, तो आपको सम मोर टाइम यहाँ पर मिल चुका है। जैसे ही आपका पैन या आधार करेक्ट होके आ जाता है, आप यहाँ पर लिंकिंग का प्रोसेस कर सकते हैं। 1000 रुपये की लेट फीस को नहीं हटाया गया है, वो वैसे ही है। आपको 1000 रुपये लेट फीस देनी होगी पैन और आधार को लिंक करने के लिए। इसके बाद इसमें आगे कहा गया है कि 1 जुलाई से सभी पैन इनऑपरेटिव हो जाएंगे अगर वो लिंक नहीं किए गए। द डेट फॉर इंटीमेटिंग आधार टू द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी फॉर द पर्पस ऑफ लिंकिंग पैन आधार हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू 30 जून। फ्रॉम 1 जुलाई, पैन of taxpayers who have failed to intimate their Aadhaar shall become inoperative and consequences shall be follow। पैन के इनऑपरेटिव हो जाने पर इन्होंने क्या कॉन्सिक्वेंसेस बताए हैं कि क्या होगा अगर आपका पैन इनऑपरेटिव हो गया 1 जुलाई से, मतलब कि आपने लिंक नहीं किया और वो इनऑपरेटिव हो गया। इनऑपरेटिव का मतलब कि वो रद्दी हो गया, किसी काम का नहीं रहा। तो उसमें ऐसा माना जाएगा कि आपके पास पैन है ही नहीं और जो भी ट्रांजैक्शंस आप पैन के बिहाफ पर करते हैं, जैसे कि बैंक अकाउंट ओपन करना, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करना, म्यूचुअल फंड परचेज करना, प्रॉपर्टी की सेल परचेज, क्रेडिट कार्ड लेना, डेबिट कार्ड लेना, जो भी ट्रांजैक्शंस पैन के बेसिस पे किए जाते हैं वो सारे ट्रांजैक्शंस सस्पेंडेड हो जाएंगे। इसके अलावा और यहाँ पर क्या कहा गया है, नो रिफंड शैल बी मेड अगेंस्ट सच पैन। अगर आपका कोई रिफंड ड्यू है इनकम टैक्स रिटर्न में, तो इनऑपरेटिव पैन्स के लिए वो रिफंड भी इशू नहीं किया जाएगा। साथ ही इंटरेस्ट शैल नॉट बी पेबल ऑन सच रिफंड फॉर द पीरियड ड्यूरिंग विच पैन रिमेन्स इनऑपरेटिव। जिस पीरियड में आपका पैन इनऑपरेटिव रहा हो उस पीरियड का आपको इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। अगर आपके रिफंड पे कोई इंटरेस्ट बनता है तो आपको रिफंड का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा उस पीरियड के लिए। इसके अलावा TDS एंड TCS शैल बी डिडक्टेड एट हायर रेट। जब आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा, ऐसा माना जाएगा कि आपके पास पैन है ही नहीं, तो आपका जो TDS डिडक्ट होता है FDs पर या म्यूचुअल फंड पर, या फिर अगर TCS कलेक्ट होता है तो वो सब हायर रेट पर, मैक्सिमम 20% के रेट पर डिडक्ट होंगे। इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने में भी आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि पैन से ही आप इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करते हैं। तो पैन नहीं होगा तो आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे, लॉगिन नहीं करेंगे तो आप ITR फाइल नहीं कर पाएंगे, और अगर कहीं से आपका TDS डिडक्ट हो रहा है तो आप उसका रिफंड भी नहीं ले पाएंगे। इसके बाद लेट फीस के लिए इन्होंने कहा है, पैन कैन बी मेड ऑपरेटिव अगेन इन 30 days अपॉन इंटीमेशन ऑफ आधार टू द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी आफ्टर पेमेंट ऑफ 1000 फीस। यहाँ पर इन्होंने एडवाइजरी जारी कर दी है, जो कि बहुत दिनों से कन्फ्यूजन में थे लोग कि क्या होगा अगर पैन इनऑपरेटिव हो गया। तो यहाँ पर उन्होंने कह दिया है कि अगर आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाता है तो आप उसे ऑपरेटिव कर सकते हैं। उसके लिए आपको 1000 रुपये की लेट फीस देनी होगी। फीस का पेमेंट करिए, उसके बाद आप पैन और आधार को लिंक कर लीजिए तो वो फिर से ऑपरेटिव हो जाएगा। साथ ही टाइम लिमिट भी दी गई है कि इनऑपरेटिव होने के बाद 30 डेज के अंदर आपको उसे ऑपरेटिव करवाना है। इसके बाद है, दोज पर्सन्स हु हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम लिंकिंग विल नॉट बी लायबल टू द कॉन्सिक्वेंसेज मेंशन्ड अबव। जो लोग भी एग्जेम्पशन कैटेगरी में बताए गए हैं उन लोगों के लिए ये कॉन्सिक्वेंसेज एप्लीकेबल नहीं हैं, वो वैसे ही एग्जेम्प्ट रहेंगे। और कौन कौन से लोग इन्होंने बताए हैं जिनके के लिए पैन और आधार को लिंक करना ज़रूरी नहीं है, तो इसमें है नॉन रेसिडेंट्स, नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सुपर सीनियर सिटीजन्स और रेसिडेंट ऑफ आसाम, मेघालय और जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन भी है, ये लोग तभी एग्जेम्प्ट होंगे लिंकिंग से जबकि इनके पास आधार कार्ड या एनरोलमेंट ID ना हो। अगर इनके पास आधार नंबर है या फिर एनरोलमेंट ID है आधार की, तो फिर इनके लिए भी एग्जेम्प्ट नहीं है, इनको भी लिंक करना होगा। इस टॉपिक पर हमने आज ही वीडियो अपलोड किया था जिसमें काफ़ी डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया है नोटिफिकेशन।
जिसको रीड करने के बाद आपको पता चलता है कि जिन लोगों को हम अभी तक एग्जेम्प्ट समझ रहे थे पैन आधार लिंकिंग से, वो सब भी एग्जेम्पशन कैटेगरी के बाहर हो जाते हैं और उन्हें भी पैन और आधार को लिंक करना कंपल्सरी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली है, अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन हैं या आप असम, मेघालय, जम्मू कश्मीर के रेसिडेंट हैं, लेकिन अगर आपके पास एक आधार नंबर है, पैन नंबर भी है और आधार नंबर भी है, तो आपको लिंक करना उसको मैंडेटरी है। यहाँ पर आपको कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। इसके बाद आगे कहा गया है, इट इज स्टेटेड दैट मोर देन 51 करोड़ पैन्स हैव ऑलरेडी बीन लिंक्ड विद आधार टिल डेट। अब तक 51 करोड़ पैन्स आधार के साथ लिंक हो चुके हैं। और इसके बाद इन्होंने यहाँ पर लिंक दिया है कि अगर आप लिंक करना चाहते हैं अपने पैन और आधार को और आपने अभी तक नहीं किया है, तो आप इस लिंक पर क्लिक करके पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं। इस लिंक के थ्रू नहीं जाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली इनकम टैक्स पोर्टल पर जाइए, वहाँ पर जाकर आप पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं। इस प्रेस रिलीज का लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप इसे ओपन करके रीड भी कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस बताए गए हैं। साथ ही अगर आप डायरेक्टली इस लिंक के पोर्टल पर जाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। आजकल काफ़ी सारे स्कैम भी आ गए हैं पैन और आधार से रिलेटेड, जिसमें कि आपको लिंक प्रोवाइड किया जाता है कि आप जल्दी से अपना पैन और आधार लिंक कर लीजिए और इस वाले लिंक पर क्लिक करिए। तो इस तरह के स्कैम मैसेजेस पर कभी भी क्लिक मत करिएगा। जब भी आपको पैन और आधार लिंक करना है तो आप डायरेक्टली पोर्टल पर जाइए और पोर्टल पर जाकर आप उसे लिंक करिए। हमारे चैनल पर आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे कि किस तरह से लिंक करना है और किस तरह से लेट फीस का पेमेंट करना है। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही हमारे चैनल पर आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड और भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगे। साथ ही ITR जैसे ही लाइव हो जाएंगे, आपको हम लाइव डेमो में ITR फाइलिंग भी सिखाएंगे, जिससे कि आप आसानी से घर बैठे अपना ITR खुद ही फाइल कर सकते हैं। तो बने रहिएगा हमारे इस चैनल के साथ। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।